अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इम्तिहान भी सर पे हैं और तैयारी भी मुकम्मल नहीं। कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि हमने इम्तिहानात में पास कैसे होना है और कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि हमने स्मार्ट वर्किंग करके इम्तिहान में अच्छे मार्क्स कैसे हासिल करने हैं। मैं यहाँ पे कंसर्न हूँ केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के साथ। मैं आपको बताऊंगा कि आपने केमिस्ट्री में पास कैसे होना है और केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स कैसे हासिल करने हैं। मेरे पास आप लोगों के लिए दो प्लान्स हैं, एक प्लान ए और दूसरा प्लान बी। प्लान ए उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं, जिन्होंने सारा साल कुछ नहीं पढ़ा, और प्लान बी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कम चैप्टर्स तैयार करके इम्तिहान में 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स हासिल करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने मेरी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनना है और जिन लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊं कि इम्तिहान के लिहाज से कौन से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कौन से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बहुत अहम है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लान ए। प्लान ए उन स्टूडेंट्स के लिए है जो होंगे पास और उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ पासिंग मार्क्स हासिल करने हैं। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि पासिंग मार्क्स आउट ऑफ 85 हासिल करने के लिए आपको 28 मार्क्स चाहिए। 28 मार्क्स अब कैसे हासिल करें? तो सबसे पहले एक बात याद रखें, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर टोटल 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर्स में से 17 एमसीक्यूज आएंगे और वो जो 17 एमसीक्यूज आएंगे आप लोग बासानी उसमें 16 मार्क्स हासिल कर सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लें। आपने और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज तैयार करने हैं। अगर आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज तैयार कर लेते हैं तो आप 15 से 16 मार्क्स बासानी हासिल कर सकते हैं। अब देखें, आप लोगों के पास आपकी दौड़ है 28 मार्क्स हासिल करना। आपने 15 से 16 मार्क्स हासिल कर लिए, बाकी जो बात है वो 15 मार्क्स की है। आपको अगर केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती तो घबराने की बात नहीं है। आपने सिर्फ 4 चैप्टर्स तैयार करने हैं और आप पासिंग मार्क्स की बजाय 50 मार्क्स तक चले जाएंगे। सर, 16 चैप्टर में से सिर्फ 4 चैप्टर्स, ये तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइज है। तो मैं आपको बताने वाला हूं वो 4 चैप्टर्स जिनको आप तैयार करके इम्तिहान में 50 तक हासिल कर सकते हैं मार्क्स। तो वो 4 चैप्टर कौन से हैं? वो चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। यानी कि हमारे पास जो टोटल चैप्टर हैं 1, 2, 5 और 6। अब ऐसे कैसे? इसमें कौन सा ऐसा जादू है कि हम इसमें 50 नंबर हासिल कर लें 16 में से 4 चैप्टर हासिल करके? तो बच्चों देखो, 1, 2, 5, 6 चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे 2, चैप्टर नंबर 2 से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे 2, चैप्टर नंबर 5 से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे 2, चैप्टर नंबर 6 से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे 2, 2 2 4 2 6 2 8। टोटल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हमारे पास हो गए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की जो तादाद हो गई वो 8। और आपको पता है कि जब हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 16। 16 मार्क्स हो गए आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। अब 16 हो गए, ये 15 हो गए आपकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के। 16 और 15 कितने हो गए? 31 नंबर हो गए। पास तो अभी हो गए आप। और क्या चाहिए आपको? आप चाह रहे हैं कि आप सिर्फ पास ना हो, आपने नंबर हासिल करने हैं। तो क्या करें फिर? आप इन्हीं चैप्टर्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तैयार कर लें, क्योंकि ऑर्गेनिक पोर्शन आप लोगों के लिए इस वक्त तैयार करना बहुत मुश्किल होगा। उसमें रिएक्शंस है, उनको समझना, उनकी कंडीशंस को समझना बहुत टफ हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 6 थ्योरी के चैप्टर्स हैं, बासानी आप 2 दिन में ये चारों चैप्टर्स तैयार कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, बिकॉज चैप्टर नंबर 1 और 2 का पेयर है, तो चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। तो 2 पार्ट हो गए, तो 2 पार्ट के जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन के जो 2 पार्ट हैं उनके 8 मार्क्स और ऐड कर लें। और इसी तरह 5 और 6 का पेयर है, तो 5 और 6 के पेयर के साथ भी जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसमें से 8 मार्क्स बन जाएंगे। अब जरा टोटल काउंटिंग करते हैं। 8 और 8 16, 16 और 16 32, 32 और 17, 32 और 17 आपके पास हो गए। 32 10 42, 42 7 49,
यानी कि 49 मार्क्स आपके पास आ गए। और 49 मार्क्स कैसे आए? सिर्फ 4 चैप्टर्स तैयार करके और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज तैयार करके। तो और क्या चाहिए आपको? पास ही तो होना है आपको, पास आप हो जाएंगे। अब हमारे पास है प्लान बी, और प्लान बी उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि हम सारे चैप्टर्स तैयार भी ना करें और इम्तिहान में 85 मार्क्स भी हासिल कर लें। तो कर सकते हैं आप। कैसे? आपको क्या करना है? आपको भी सबसे पहले तो एमसीक्यूज तैयार करने हैं। एमसीक्यूज टोटल हैं 17 एमसीक्यूज आपको जो तैयार करने हैं वो एक तो एक्सरसाइज के करने हैं, और आपको चंद पास्ट पेपर के एमसीक्यूज जो है वो पढ़ लेने हैं, चंद पास्ट पेपर। और वो सिर्फ अगर आप गुजरांवाला बोर्ड से है तो गुजरांवाला बोर्ड के पेपर जो है पास्ट पेपर के एमसीक्यूज वो रीड आउट कर लें। अगर लाहौर बोर्ड से है तो लाहौर बोर्ड के, इस तरह मुल्तान बोर्ड के हैं तो मुल्तान बोर्ड के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनके एमसीक्यूज रीड आउट कर लें। आपके इंशाल्लाह 17 मार्क्स आ जाएंगे। 17 मार्क्स हमारे हो गए जी, डन। अब हमारी दौड़ है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में 44 मार्क्स और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में हमारे जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और उनके होंगे 24 मार्क्स, यानी कि आपने पहुंचना है 85 तक। तो मैं आपको स्ट्रेटेजी एक बताता हूं। स्ट्रेटेजी क्या है? पहले आप 6 चैप्टर तो रट लेना। वो 6 चैप्टर कौन से हैं? वो आपके पास अगर तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो आप जो चैप्टर्स रटेंगे, चैप्टर्स जो करेंगे, फिर वो आप कर लेंगे 7, 9, 11, 13, 1, 2। लेकिन अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती, ये है जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग चैप्टर नंबर 1, 2, आप लोग चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 9 कर लेंगे। यानी कि एक जगह पे चेंज आ गया, चेंज आया 11, 13 में और 5, 6 में। या तो आप 11, 13 कर लें या आप 5, 6 कर लें। इन दोनों चैप्टर्स को आप बना दें ऑप्शनल। ये हमारे पास होंगे 2 चैप्टर्स ऑप्शनल। बाकी आपने मस्ट जो करना है वो चैप्टर नंबर 1, 2 करना है, 7, 9 करना है। वो दोनों केसेस में आपको करना पड़ेगा। 1, 2, 7, 9 आपको करना ही करना है। ठीक है, इसके साथ 5, 6 भी कर सकते हैं, 11, 13 भी कर सकते हैं। आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का मामला खत्म। आपने यहां पे देखें 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वो 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इनमें से कर सकते हैं, या 1, 2, 7, 9, 5, 6 कर लें, या 1, 2, 7, 9, 11, 13 कर लें। आपके 17 मार्क्स में ऐड कर देते हैं 24 मार्क्स, और वो 24 मार्क्स हो गए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के। अब बात रह गई शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टोटल होंगे 22। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने पहले जो 6 चैप्टर्स किए हैं, ये वाले 1, 2, 7, 9, 5, 6 या 1, 2, 7, 9, 11, 13, इन 6 के 6 चैप्टर्स में से 2-2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे। तो जब 2-2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो गए? 12। 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस तो आपके हल हो गए। 12 शॉर्ट आपके 6 चैप्टर से हो गए, तो बाकी कितने रह गए? 10। आपने तो देखे ना, स्कीम के हिसाब से चलना है। फर्ज करें आप कर रहे हैं 1, 2, आप 1, 2 तो करेंगे और आप साथ में कर रहे हैं 7, 9, तो आपको आपके शॉर्ट भी मुकम्मल हो गए साथ में। 1 में से 2, 2 में से 2, 7 में से 2, 9 में से 2। और आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके मुकम्मल हो गए। 2 to 4 to 6 to 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मुकम्मल। राइट, नो वी हैव टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 12 क्वेश्चंस होंगे और 12 में से 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करने हैं। आपने इस पोर्शन में अगर 11, 13 को लॉन्ग के लिए किया है तो उसके साथ 2-2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हल हो गए। और कोई से 2 चैप्टर्स इनमें से कोई से 2 चैप्टर, या 3rd, 4th या आपके पास 12, 14 इसके कर रहे हैं। 12 को तो ना ही करें ना, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है, ये नहीं आपसे होगा। 14 भी मेरी सुजेशन है कि ना करें, ये भी लेंथी है। आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तैयार कर लें 3 और 4 के, या आप जो है अगर 3, 4 में से एक के कर लें और 14 में से एक का कर लें। आप किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन के साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 8 यहां से मुकम्मल हो जाएंगे, क्योंकि आपने 11, 13 किया। लेकिन अगर आपने 11, 13 नहीं किया तो 11, 13 में से शॉर्ट मस्ट कर लें। तो 2, 2, 4 और 2, 6, 2, 8 ऑप्शनल। ये 2 चैप्टर हैं, इसको तो छेड़े ना, इस चैप्टर को छेड़ सकते हैं। 14 चैप्टर की बजाय आप जो है 14 चैप्टर की बजाय 4 या 3 में से एक कर लें।
ठीक है, या जो 14 अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर आप लोग जो है इनमें से एक स्किप कर दें, तो आप किस तरह से 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहां से भी हो जाएंगे। अब हमारी बात और लास्ट पे 6 जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है वो आपने करने हैं। आखिरी पोर्शन में से आपको गिवन होंगे 9, आपने अटेम्प्ट करने हैं 6। अब क्या करें फिर, आपने अगर तो 5 6 में से किया है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो 2 2 4 16 में से मस्ट करें। 16 में से 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आने हैं और हैं भी, तो आप 3 2 5 2 7 एक आपका इजाफी हो जाएगा। मतलब ये है कि आप यहां पे टोटल कितने चैप्टर्स हुए बोला, 6 चैप्टर्स आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के। वो जो 6 चैप्टर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के हैं उनमें से 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ गए, 6 चैप्टर में से 12 हो गए, बाकी बच के आपके पास 10 शॉर्ट करने के लिए 5 चैप्टर अकॉर्डिंग टू स्कीम कर लें। पांचों चैप्टर में से 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ जाएंगे, 5 2 बार 10, 6 और 5 कितने चैप्टर हुए 11। इसका मतलब हुआ कि प्लान बी जो बनाया है मैंने वो स्टूडेंट्स 11 चैप्टर्स तैयार करें और 11 चैप्टर्स तैयार करके 85 मार्क्स हासिल कर लें और आप पूरे के पूरे 5 चैप्टर स्किप कर सकते हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, केमिस्ट्री को मुश्किल बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, अहम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और अहम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की लिस्ट आपको बताऊं और आपको तैयार करवाऊं, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करके बताना है कि यस वी वांट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वी वांट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।